हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न एक है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, पार्ट फर्स्ट है x धन 1 का वर्ग बराबर 2x ऋण 3। देखिए, प्रश्न को चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब हम गुणा करते हैं तो चिन्ह किस तरह से आते हैं, क्योंकि इसमें बार बार इसका यूज होता रहेगा। तो मैं आपको समझा देता हूं कि जब हम गुणा करते हैं तो चिन्ह किस तरह से आते हैं। तो देखो, जब हम समान चिन्हों का गुणा करते हैं, ठीक है, जैसे दोनों धन के, जैसे धन गुणा गया धन या ऋण गुणा गया ऋण, समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो गुणा करके आता है धन में, यानी गुणा करने के बाद जो चिन्ह आएगा वो धन का होगा। और विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं, जैसे धन गुणा गया ऋण या ऋण गुणा गया धन, तो गुणा करके जो चिन्ह आएगा वो होता है ऋण का। देखो यहां से समझें, जैसे आपके पास 3 गुणा गया 2, दोनों धन के हैं तो 3 दूनी 6, ठीक है, चिन्ह किसका आएगा, धन का। ऋण 3 गुणा गया ऋण 2, दोनों समान चिन्ह के हैं, ठीक है, ये भी ऋण का चिन्ह है, ये भी ऋण का चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह के हैं, तो 3 दूनी 6 तो आएगा, लेकिन आएगा ये धन का। तो समान चिन्हों का जब गुणा करते हैं तो धन का आता है। और जब विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं, यानी एक हो धन का दूसरा हो ऋण का, तो 3 दूनी 6, तब गुणा करके आएगा ऋण का। जैसे ऋण 3 गुणा गया 2, देखो ये विपरीत चिन्ह है, एक धन का है एक ऋण का है, विपरीत है इनका चिन्ह, तो गुणा करके आएगा ऋण का। 3 दूनी 6, समझ में आ गई बात। समान चिन्हों का गुणा है तो धन में आएगा, और विपरीत चिन्हों का गुणा है तो ऋण में आएगा। ये आपको पहले से ही पता है ये बातें, फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं। अब देखिए, जब हम पदों को जोड़ते हैं या पदों को घटाते हैं तो किस तरह से चिन्ह आते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पे समझ लेते हैं, जैसे ऋण 3 धन 2, यानी अगर विपरीत चिन्ह को हम जोड़ते हैं, यानी विपरीत चिन्ह है जिनको हम जोड़ या घटा रहे हैं वो विपरीत चिन्ह के हैं, जैसे ये ऋण का है और ये धन का है, ठीक है, एक पद ऋण का हो और एक पद धन का हो, तो आप देखोगे कि इनको घटा दिया जाता है। 3 में से 2 गया 1, और जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसका आता है, ठीक है। अगर विपरीत चिन्ह है तो घटाएंगे और समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे। देखिए इसको, 3 ऋण 2, विपरीत चिन्ह है तो घटा दो, 3 में से 2 गया 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या क्या है, यहां पे धन में है तो धन का चिन्ह आएगा। और अगर समान चिन्ह के हैं, 3 धन 2, देखो दोनों का चिन्ह समान है तो 3 इनको जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है। ऋण 3 ऋण 2, जब समान चिन्ह है तो जोड़ दिया जाता है, 3 और 2 5 हो जाएगा, जो बड़ी संख्या है चिन्ह उसका आता है। यानी जब हम पदों को जोड़ते या घटाते हैं तो ध्यान रखना कि अगर पदों के चिन्ह विपरीत हैं तो हम उन्हें घटाएंगे, और पदों के चिन्ह अगर समान हैं तो हम उन्हें जोड़ेंगे, ठीक है। और गुणा करने के बाद चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आता है बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या होगी ना उसका जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। और अब हम देखते हैं पार्ट फर्स्ट। तो देखिए, इसे हम पहले हल कर लेते हैं। यह है a धन b का वर्ग। अब यहां देखें, a धन b का वर्ग हमने पढ़ा हुआ है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, यानी a प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए यहां पे लगा लेते हैं इसको। a क्या है, x है, b क्या है, यहां 1 है, तो a धन b का वर्ग बराबर होता है, यानी a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर। ए कितना है बच्चों, यहां पे x है तो x स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 1 तो 1 स्क्वायर, प्लस 2ab, ए है यहां पे x और b है यहां पे 1 बराबर। इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। देखिए, 2 जो देख रहे हैं आप लोग कोष्टक के बाहर जो है, इसे अंदर गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा पहले x के साथ करिए, फिर 2 का गुणा करिए बच्चों ऋण 3 के साथ। तो 2 का गुणा x के साथ हो जाएगा, 2x हो जाएगा ये। जब 2 का गुणा ऋण 3 के साथ होगा तो 2 3 6, और धन गुणा ये ऋण क्या होता है, ऋण। आगे से हल कर लेते हैं बच्चों। x का वर्ग धन 1 का वर्ग 1 ही होता है, धन
2 गुणा गया 1, 2 एकम 2, ये 2x हो जाएगा। अब ये जो धन का 2x है बराबर के इधर आएगा, ऋण का 2x हो जाएगा, ऋण 6 बराबर के इधर आएगा, धन 6 बराबर बच्चों 0 बचेगा। अब देखो 2x और ऋण 2x कट जाएगा तो ये बचेगा x का वर्ग। अब धन 1 और धन 6 कितना हो जाएगा, धन 7 बराबर 0। अब हमें देखना है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप देखोगे द्विघात समीकरण क्या होती है, चर की अधिकतम घात, अगर समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण होती है। तो यहां चर की अधिकतम घात 2 है तो ये एक द्विघात समीकरण है। आप लिख देंगे यहां चर क्या है, x की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर लिख लेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट सेकंड। देखिए पार्ट सेकंड है x का वर्ग ऋण 2x बराबर ऋण 2 और यह 3 ऋण x। तो चलिए बच्चों इसे हल करते हैं। x का वर्ग ऋण 2x बराबर, अब देखो ऋण 2 बाहर है कोष्टक के तो इसे अंदर गुणा करेंगे, ऋण 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे, फिर ऋण 2 को ऋण x के साथ भी गुणा करेंगे। तो ऋण 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे, तो ऋण 2 को जब 3 के साथ गुणा करेंगे 2 3 6। ठीक है, और ये विपरीत चिन्ह का गुणा है तो यहां पे चिन्ह आएगा ऋण का। अब ऋण 2 को ऋण x के साथ गुणा करेंगे तो 2x, ठीक है, 2 को x के साथ गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, और जब समान चिन्ह का गुणा होता है तो आता है धन में। अब इसे हम आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखने के लिए देखिए x का वर्ग ऋण 2x, ऋण 6 को इधर ले आइए, धन 6 हो जाएगा, 2x को इधर ले आइए, ऋण 2x हो जाएगा, बराबर बचेगा बच्चों 0। तो x का वर्ग, अब देखो ये ऋण 2x और ये ऋण 2x दोनों समान पद हैं, ठीक है, और ये दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएगा, 2 और 2 4x हो जाएगा बच्चों। और जो बड़ी संख्या होती है दोनों संख्या बराबर है तो चिन्ह किसी का भी ले लीजिए, और धन 6 बराबर 0, ये मिल गया आपके पास। अब आपको ये देखना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें चर की घात देख लो, चर क्या है x, चर की अधिकतम घात क्या है 2। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो आप लिख लेंगे यहां चर x की अधिकतम घात 2 है तो अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है बच्चों यहां पे x ऋण 2 x धन 1 बराबर x ऋण 1 x धन 3। तो चलिए बच्चों इसे हल करते हैं। अब देखो इसको यानी इस कोष्टक को इस वाले कोष्टक के साथ हमने गुणा करना है। अगर ये गुणा करना है तो देखिए कैसे गुणा करते हैं हम लोग। पहले इस x का x के साथ गुणा करेंगे, फिर इस x का 1 के साथ गुणा करेंगे। जब x का दोनों के साथ गुणा हो जाएगा इसके बाद ऋण 2 का x के साथ गुणा करेंगे, फिर ऋण 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं बच्चों गुणा। x का जब x के साथ गुणा होगा तो ये x का वर्ग हो जाएगा। जब x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1x हो जाएगा, फिर ऋण 2 को x के साथ गुणा करेंगे ऋण 2x हो जाएगा, ऋण 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे ऋण 2 हो जाएगा। बच्चों यहां भी हमने इस कोष्टक को इस कोष्टक के साथ गुणा करना है। तो पहले x को x के साथ गुणा करेंगे, फिर x को 3 के साथ गुणा करेंगे। जब x का दोनों के साथ गुणा हो जाएगा तो फिर ऋण 1 का गुणा करेंगे, ऋण 1 का पहले x के साथ फिर 3 के साथ। तो चलिए बच्चों कर लेते हैं इसे गुणा। x को जब x के साथ गुणा करेंगे x का वर्ग हो जाएगा। जब x को 3 के साथ गुणा करेंगे बच्चों तो ये 3x हो जाएगा। फिर ऋण 1 को जब x के साथ गुणा करेंगे ऋण x हो जाएगा। ऋण 1 को 3 के साथ गुणा करेंगे ऋण 3 हो जाएगा। बच्चों इसे आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए देखें x का वर्ग, अब देखो ये दोनों समान पद हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं पहले यहां पे कि समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे देखो मैं यहां कर रहा हूं, ये दोनों समान पद है यानी ये भी x का पद है ये भी x का पद है, तो इनको जोड़ या घटाया जा सकता है। अब देखो एक धन का एक ऋण का है तो ये घटेगा, 2 में से 1x गया तो बचेगा 1x, जो बड़ी संख्या होगी चिन्ह उसका आ जाएगा। ठीक, यानी समान पद को जोड़ा जा सकता है। कहीं आप ऐसा ना करें कि x के वर्ग वाले पद को x के साथ जोड़ दें या x वाले पद को अचर पद के साथ जोड़ दें, ऐसा ना करें। x वाले पद को x वाले पद के साथ जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, और x के वर्ग वाले पद को x के वर्ग वाले पद के साथ जोड़ा या घटाया जाता है, और अचर पद को अचर पद के साथ जोड़ा या घटाया जाता है। चलिए ये हो गया। अब हम देखते हैं ये है ऋण 2, ये जो दाईं साइड में है बराबर के इन सबको बाईं साइड में लाइए। देखो x के वर्ग को इधर ले आइए ये ऋण का हो जाएगा, 3x को इधर ले आइए ये ऋण का हो जाएगा,
ये ऋण x को इधर ले आइए, ये धन का हो जाएगा, ऋण 3 है इधर आएगा धन 3, यानी सबका चिन्ह बदल जाएगा बच्चों। आगे से हल कर लेते हैं और बराबर के दूसरी साइड बचेगा 0। देखो x का वर्ग, ठीक है, एक धन का एक ऋण का है, बिल्कुल बराबर है, कट जाएंगे, और ऋण x और धन x ये भी कट जाएगा बच्चों। बाकी देखते हैं क्या बचेगा यहां पे। तो पहले x को लिख लेते हैं, ये है x, ऋण 3x, तो बचेगा ऋण 3x, तो ऋण 3x हो गया। अब देखिए 3 और 2, एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा बच्चों, और जो बड़ी संख्या है चिन्ह उसका आएगा और बराबर 0। अब आपको देखना है बच्चों कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप देखोगे कि इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण कौन होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो आप यहां लिखेंगे, यहां चर x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। इसमें x की अधिकतम घात 1 है, तो जब x की अधिकतम घात 1 होता है तो वो होती है रैखिक समीकरण। तो ये एक रैखिक समीकरण है। तो देखते हैं बच्चों अगला पार्ट। तो देखते हैं बच्चों पार्ट फोर्थ है x ऋण 3 2x धन 1 बराबर x और x धन 5। तो चलिए पहले इसे हल करते हैं बच्चों। तो देखो हमने इस कोष्टक को इस कोष्टक के साथ करना है गुणा। तो पहले हम x को 2x के साथ गुणा करेंगे, फिर इसी x को करेंगे 1 के साथ गुणा। जब ये गुणा x का दोनों के साथ हो जाएगा, फिर ऋण 3 का 2x के साथ गुणा करेंगे, फिर ऋण 3 का गुणा करेंगे 1 के साथ। तो चलिए बच्चों गुणा करते हैं। x को जब 2x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x की घात 2। जब x का गुणा करेंगे 1 के साथ तो ये x हो जाएगा। जब ऋण 3 को 2x के साथ गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, और ऋण गुणा गया धन ऋण हो जाएगा, और ऋण 3 को 1 के साथ गुणा करेंगे ऋण 3 हो जाएगा बराबर। अब यहां भी देखिए x धन 5 के बाहर x है, तो इस x को अंदर गुणा कर लेंगे। x को पहले x के साथ गुणा करेंगे, x का वर्ग हो जाएगा। x को 5 के साथ गुणा करेंगे, 5x हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखें 2x का वर्ग। अब देखो ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, यानी समान पद है, तो ये जुड़िया घट सकते हैं। एक धन का एक ऋण का है तो घटेगा, 6 में से 1 गया, बचेगा 5x, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, आप समान पदों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। x के वर्ग वाले पद को x के साथ जोड़ या घटा नहीं सकते क्योंकि असमान पद हैं, और x वाले पद को किसी अचर पद के साथ जोड़ या घटा नहीं सकते, यानी x वाले पद को x वाले पद के साथ ही जोड़ या घटा सकते हैं। ऋण 3 बराबर x का वर्ग, तो हम इसे बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो ऋण x का वर्ग हो जाएगा। ये भी धन का है, बराबर के इधर आएगा तो ऋण का 5x हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए ये x के वर्ग का पद है, ये भी x के वर्ग का पद है, इनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। एक धन का एक ऋण का है तो घटेगा, 2 में से 1 गया, 1 x का वर्ग बचेगा। जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसका आता है। अब ये देखो ये x का पद है, ये भी x वाला पद है, ठीक है, तो एक ऋण का है दूसरा भी ऋण का है, तो आप देखेंगे ऋण और ऋण क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 5 और 5 हो जाएगा ये 10x। और जो बड़ी संख्या होती है, दोनों संख्या बराबर है तो किसी भी का चिन्ह ले लीजिए क्योंकि दोनों का चिन्ह बराबर ही होगा, और ये है ऋण 3 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं देखते हैं बच्चों। तो यहां चर की अधिकतम घात 2 है, और अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो आप लिख देंगे यहां चर कौन है, x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख देंगे। अब हम देखते हैं अगले पार्ट को, 5वां वाला। यह है 2x ऋण 1 x ऋण 3 और x धन 5 बराबर में है, बराबर x धन 5 और x ऋण 1। तो चलो बच्चों इसे हल कर लेते हैं।
हल करने के लिए पहले देखिए इस कोष्टक को इस कोष्टक के साथ हमने करना है गुणा, तो चलिए इनको गुणा कर देते हैं। पहले 2x को गुणा करेंगे x के साथ, फिर 2x को गुणा करेंगे ऋण 3 के साथ, और इसके बाद ऋण 1 को x के साथ गुणा करेंगे, फिर ऋण 1 को ऋण 3 के साथ गुणा करेंगे। तो चलिए देखो 2x को जब x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 2। जब 2x को ऋण 3 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा ऋण का। जब ऋण 1 को x के साथ गुणा करेंगे तो ये ऋण x हो जाएगा। जब ऋण 1 को ऋण 3 के साथ गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण क्या होता है धन, 3 एकम 3 बराबर। यहां भी हमने इस कोष्टक को इस कोष्टक के साथ करना है गुणा, तो गुणा करते हैं। चलिए बच्चों पहले x को x के साथ करेंगे, x का वर्ग हो जाएगा, फिर x को ऋण 1 के साथ करेंगे, ऋण x हो जाएगा। अब 5 को x के साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 5 को ऋण 1 के साथ करेंगे तो 5 एकम 5 ऋण 5 हो जाएगा बच्चों। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। यह 2x की घात 2, देखिए ये समान पद हैं, दोनों x के ही पद हैं, दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे, 6 और 1 7x हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा धन 3। x के वर्ग को इधर ले आए, ऋण हो जाएगा, ऋण x को इधर ले आए, ये धन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे इनके, ये धन 5x है, इधर आएगा ऋण 5x हो जाएगा, ऋण 5 इधर आके धन 5 हो जाएगा, बराबर बचेगा बच्चों 0। आगे से देखते हैं, ये x का वर्ग का पद है, ये भी x के वर्ग का पद है, तो इनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। एक धन का एक ऋण का है तो ये घटेंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसका आ जाता है। अब x को देख लेते हैं, ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, ये भी x का पद है। मैं इसको अलग से दिखा देता हूं, ऋण 7x धन x ऋण 5x। तो देखो इन दोनों को देखिए पहले बच्चों, एक धन का है एक ऋण का है, एक धन का है एक ऋण का है, तो ये घट जाएगा, 7 में से 1 गया, 6x बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद है ऋण 5x। अब देखें ये ऋण का है, ये भी ऋण का है, तो जुड़ जाएगा 6 और 5 11x, और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, ये ऋण 11x हो जाएगा, ऋण 11x। अचर पद देख ले बच्चों, तो अचर पद यहाँ पे 3 और 5 है, तो दोनों धन के हैं, जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा, और वो धन का 8 आएगा, बराबर हो गया 0। अब हमने देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। तो आप लिख देंगे यहां चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अगला पार्ट देखते हैं बच्चों 6th वाले पार्ट में। तो आप देखते हैं बच्चों इस 6वें पार्ट में, जो कि है x का वर्ग धन 3x धन 1 बराबर x ऋण 2 का वर्ग। तो यह है x का वर्ग धन 3x धन 1 बराबर, देखिए ये है a ऋण b का वर्ग, a ऋण b का वर्ग होता है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। तो लगा देते हैं यहां पे, तो a क्या है x, b क्या है 2, तो a का वर्ग क्या है x, तो यह x का वर्ग हो जाएगा, धन b का वर्ग b क्या है 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 2ab, a है x, b है 2। आगे से हल करते हैं बच्चों, x का वर्ग धन 3x धन 1, x के वर्ग को इधर ले आएंगे तो माइनस का यानी ऋण का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 2 का वर्ग हो गया 4, 4 को इधर ले आएंगे तो ये ऋण 4 हो जाएगा, ऋण 2 दूनी 4x, ये 4x है, बराबर के इधर आएगा तो धन 4x हो जाएगा, बराबर बचेगा बच्चों 0। अब देखो x का वर्ग धन का और ऋण का कट जाएगा, ये 3x और ये 4x, एक धन का है दूसरा भी धन का है, जुड़ जाएंगे, 4 और 3 हो जाएगा 7। अब देखो अचर पद देखो 1 और ऋण 4, एक धन का एक ऋण का है तो घट जाएगा, 4 में से 1 गया, बचेगा 3, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, बराबर बचेगा 0। अब आप देखें कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक रैखिक समीकरण है। तो आप लिख लेंगे यहां चर की अधिकतम घात 1 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट 7। तो देखते हैं बच्चों पार्ट ये 7वां वाला, इसमें है आपके पास x धन 2 का घन बराबर 2x और x का वर्ग ऋण 1। तो चलिए बच्चों इसे हल करते हैं। पहले यह x धन 2 का घन यानी a धन b का घन यानी a धन b का क्यूब है ना, तो a धन b का होल क्यूब
का फॉर्मूला सूत्र यहां लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब धन 3a² बी धन 3b² ए। तो इसे हम लगा देंगे यहां पे। तो ये a क्या है, यहां पे x है, b क्या है 2, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। a क्या है x, तो ये x का क्यूब हो जाएगा। धन b क्यूब, b क्या है बच्चों यहां पे 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। धन 3a² b, a क्या है x, तो x का स्क्वायर, और b क्या है बच्चों 2 है। इसके बाद है प्लस 3b² a, b क्या है बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर a क्या है बच्चों यहां पे a है x बराबर 2x को अंदर गुणा कर लेंगे, 2x को x की घात 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 3 ऋण 2x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। आगे हल करते हैं बच्चों से। x की घात 3 धन 2 की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा बच्चों। ये 3 दूनी 6, x की घात 2 धन भाई 2 का वर्ग, ठीक है 2 का वर्ग, 2 को 2 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 3 12, ये 12x हो जाएगा बच्चों। ये है 2x की घात 3, इसे ले आइए बराबर के इधर, इसका चिन्ह बदल जाएगा। इसी तरह से इसे भी इधर ले आइए, इसका चिन्ह बदल जाएगा, बराबर बचेगा बच्चों 0। आगे हल करते हैं बच्चों इसे। ये भी x क्यूब का पद है, यानी x की घात 3 का पद है, ये भी x की घात 3 का पद है। एक धन का है एक ऋण का है तो घट जाएगा, 2 में से 1 गया, एक x की घात 3 बचेगा, जो बड़ी संख्या है चिन्ह उसका आ जाएगा। अब x की घात 2 देख लेते हैं बच्चों, यहां पे x की घात 2 वाला पद एक ही है, लिख लीजिए। अब हम देखेंगे x वाले पद को, एक ये है और एक ये है, ये भी धन का है ये भी धन का है, जुड़ जाएंगे 12 और 2 14 हो जाएगा, 14x हो जाएगा बच्चों। ये अचर पद देखें, अचर पद सिर्फ यहां पे 8 है तो 8 बराबर 0। अब हमें बताना है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहां आप देखेंगे चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो आप यहां लिख लेंगे, यहां चर की अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम देखते हैं इस लास्ट वाले अंतिम वाले पार्ट को, देखते हैं इसे। ये है x क्यूब यानी x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1 बराबर x ऋण 2 की घात 3। हल करते हैं बच्चों इसे। x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1 बराबर, यह a ऋण b का क्यूब, ठीक है। a ऋण b का क्यूब क्या होता है, a ऋण b का क्यूब होता है a क्यूब ऋण b क्यूब ऋण 3a² b धन 3b² a। तो लगा देते हैं यहां पे, a है x b है 2, तो a ऋण b का क्यूब होता है a का क्यूब, a क्या है x यानी x का क्यूब ऋण b का क्यूब, b क्या है यहां पे 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ऋण होता है 3a² b, a² b, a क्या है बच्चों यहां पे x, तो x का स्क्वायर b क्या है 2 है, धन 3b² a, b क्या है बच्चों 2 है तो 2 का स्क्वायर a क्या है बच्चों यहां पे a है x। तो चलिए आगे हल करते हैं बच्चों। x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1। अब देखो x की घात 3 को इधर ले आइए, ऋण x की घात 3 हो जाएगा, 2 का क्यूब, ठीक है 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये इधर आएगा तो धन 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और x की घात 2 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6x की घात 2, 2 की घात 2 यानी 2 को 2 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 3 12 हो जाएगा, इधर आएगा तो ऋण 12 हो जाएगा और x है तो x बराबर बचेगा बच्चों 0। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। देखिए ये x की घात 3 धन का और ये ऋण का, ये कट जाएगा। इसके बाद x की घात 2 वाले पद को देखें ये धन का है ये ऋण का है तो घटेगा, 6 में से 4 गया, बचेगा 2x की घात 2 और जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसका आता है। अब x वाले पदों को देखें, एक ये है और एक ये है, ये ऋण का है ये भी ऋण का है तो जुड़ जाएंगे 12 और 1 हो जाएगा 13x और जो बड़ी संख्या होगी चिन्ह उसका आएगा। अब अचर पद को देखें 8 और 1, ठीक है ये हो जाएगा 8 धन 1 9 और बराबर 0। अब देखेंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं।
तो यहां चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो आप लिख लेंगे यहां चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये अंतिम पार्ट था। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।